Good afternoon, online students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. मैंने सारे बच्चों को म्यूट कर दिया है। जब भी कुछ पूछना होगा आप हैंड रेज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके। सो बेसिकली लास्ट क्लास में बच्चों ने डिस्कस किया था टोपोलॉजी एंड द टाइप ऑफ नेटवर्क। यस सर? किसी को डाउट है उसमें? कुछ पूछना है? एनीवन? यस। किसी को डाउट है नेटवर्क में या फिर टोपोलॉजी में? तो मैंने आपको बताया कि लास्ट क्या बचा था टोपोलॉजी में? मेश टोपोलॉजी बचा था। यस और नो? सो व्हाट इज मेश टोपोलॉजी? एनीवन? मैंने थोड़ा सा बताया जिसके बारे में। व्हाट इज मेश टोपोलॉजी? बेसिकली टोपोलॉजी मींस व्हाट? कनेक्शन। म्यूट कर लीजिए और स्पीकर ऑफ कर लीजिए। कनेक्शन मतलब क्या कि फिजिकली हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। फिजिकली मींस ये कि उसके बीच में क्या होना चाहिए? डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए। हर एक सिस्टम के बीच में क्या होना चाहिए? डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए, जिससे कि डेटा क्या होगा? ट्रैवल होगा या फिर डेटा को हम ट्रांसमिट करने वाले हैं। उसी के बेस पे जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। वे ऑफ अरेंजिंग द सिस्टम इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब देखो फर्स्ट क्या था? बस टोपोलॉजी सिंपल था। इसमें मैंने बताया कि सिंगल डेडिकेटेड चैनल होगा, इससे वो सारे सिस्टम कनेक्ट क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। कनेक्शंस के लिए मैंने क्या बताया था आपको? वहां पे क्या यूज करते हैं? वहां पे हम लोग ड्रॉप लाइंस क्या यूज करते हैं? ड्रॉप लाइंस यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल आपने देखा है क्या जो आजकल जो जल योजना आपने देखा होगा, सिंपल पार्ट होता है। सिंपल मतलब पाइप होता है, उससे सारे क्या होते हैं? सारी क्या कनेक्शन होता है ऑफलाइन। वैसे ही बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सिंगल वायर सिंगल चैनल होगा और वो सारे डिवाइसों से ड्रॉप लाइन। कोई दिक्कत बच्चों? सेकंड वाज व्हाट? स्टार्ट टोपोलॉजी। तो सिंपल दी स्टार्ट। सेकंड था स्टार टोपोलॉजी, जहां पे एक सिस्टम में क्या होगा? सिंगल एक सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जिससे सारे सिस्टम्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, दैट इज कॉल्ड हब। क्या कहते हैं उसको? हब कहते हैं। मींस एक सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, जिससे बाकी सारे सिस्टम्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, बाकी सिस्टम्स के बीच में अपना कोई कनेक्शन नहीं होता है। जो भी कनेक्शन होगा वो क्या होगा? जो बीच में जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उसी से कनेक्टेड होते हैं। जब भी उसको कम्युनिकेट करना हो, कैसे कम्युनिकेट करेगा? वाया सेंट्रलाइज सिस्टम। क्लियर है बच्चों? जस्ट 1 मिनट। इस विजिबल है ये बच्चों? ये कौन सा टोपोलॉजी होगा? ये कौन सा टोपोलॉजी है बताओ? ये कौन सा टोपोलॉजी? क्यों स्टार? कैसे? किसने बोला स्टार? यस, स्टार टोपोलॉजी कैसे है ये? देखो एक काम करते हैं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये कौन सा टोपोलॉजी? सिंगल चैनल होगा, ड्रॉप लाइंस के थ्रू सिस्टम्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। दैट इज अ बस टोपोलॉजी। प्रॉब्लम क्या है इसमें मैंने बताया था, कुछ बताओगे आप में से? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस,
सर अगर एक कनेक्शन कट गया तो सारा बंद है। यदि कोई भी कनेक्शन कहीं से ब्रेक होगा यदि ये, तो ये सारा क्या है, कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। लेकिन सारा नहीं होगा, ऐसे कह सकते हो यदि ये ब्रेक होगा इसमें तो कम्युनिकेशन हो सकता है, बट इस दोनों पार्ट में क्या हो, कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। या फिर यदि वायर कुछ प्रॉब्लम हुआ कॉमन चैनल में, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा आपका। सो दैट इज द फर्स्ट टोपोलॉजी। वेरी गुड। ये कौन सा टोपोलॉजी है, क्या है बच्चों? इट इज अ रिंग टोपोलॉजी। क्यों रिंग बोलते हैं इसको? सारे लास्ट और स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि स्टार्ट यदि मैं सिस्टम से करता हूँ, है ना, सिस्टम से फर्स्ट सिस्टम मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और फिर लास्ट सिस्टम क्या होता है आपके फर्स्ट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्लियर है बच्चों? ओके। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हर एक सिस्टम के पास क्या होता है अपना, रिपीटर्स होता है। रिपीटर्स का यूज क्या होता है, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, रिपीटर्स यूज करते हैं। क्या पर्पस होता है इसमें? सर इसके पास सिग्नल आएगा अगर इसको यूज नहीं है तो उसको बेसिकली देखो, अब ये तो छोटा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, बट ये वायर बहुत लेंदी भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा, मान लो यदि डेटा जो है बहुत मतलब ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल होकर आ रही है, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको फिर से मान लो वो डेटा ये सेंड करना चाहता है इस सिस्टम को, तो या तो ये इस पाथ से होगा या इस पाथ से होगा। तो सबसे पहले वो डेटा किसके पास जाएगा, सिस्टम, इस सिस्टम के पास जाएगा। और यदि ये डेटा मान लो इसमें क्या है, छोटा वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट वायर क्या होगा, लेंथ इसका ज्यादा हो सकता है। उस केस में पॉसिबिलिटी ऐसा है कि वो डेटा का जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो यदि मान लो ये सिग्नल इसके लिए है तो ये यूज कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सपोज ये जो सिग्नल है या जो डेटा है वो इस सिस्टम के लिए, देन क्या होगा, स्ट्रेंथ तो यहाँ पे वीक हो जाएगा। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस रिपीटर का कि जैसे ही हर एक रिपीटर से वो पास होगा डेटा सिग्नल, वो उसको एम्पलीफाई कर देता है, रीजनरेट कर देता है, ताकि सिग्नल्स को के स्ट्रेंथ को और भी वो बढ़ा देता है, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। कभी आपने वेव देखा है क्या, वेव पानी में कभी आपने देखा है ऐसा, पेबल्स फेंका है, क्या होता है उसमें, आपने देखा है, वेव जनरेट होता है, और फिर देखोगे डिस्टेंस जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो गायब हो जाता है, ऐसा होता है। सेम यहाँ भी है कि जब आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हो ना, तो सिग्नल का भी एक स्ट्रेंथ होता है कि वो इतने डिस्टेंस तक ट्रेवल हो सकता है। अब वो वीक क्यों हो जाता है, एनी रीजन, सिग्नल्स वीक क्यों हो जाता है या डिग्रेड क्यों हो जाता है, कोई बताओगे आपको? तो आप इसको बता सकते हैं। किसी वायर से किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम सिग्नल को सेंड करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो डिलेड क्यों होने लगता है, सिग्नल वीक क्यों होने लगता है? क्योंकि वायर में भी तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना, वायर के अंदर भी बहुत सारे नॉइज हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो वो क्या करता है, सिग्नल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही यदि सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा तो उसे बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे नॉइसेस को फेस करने पड़ेंगे, तो इससे क्या होता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और इससे अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मान लो कहीं पे जो वायर है या जो ट्रांसमिशन मीडिया है कहीं पे कनेक्शन लूज है, मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है, या कहीं पे कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक है, या मान लो कि वो कहीं पे कनेक्शन ब्रेक के कारण मान लो जो डेटा है या सिग्नल है वो आपको हीट के फॉर्म में वहां पे जनरेट होने लगता है, कभी-कभी देखते हो वायर गर्म हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली वो डेटा ही तो आपको डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, तो उससे क्या हो, डेटा का जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाता है, आपका धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम डेटा आपका लॉस भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे रिपीटर्स यूज करते हैं, ताकि रिपीटर्स क्या करते रहे, उस डेटा को हमेशा एम्पलीफाई और रीजनरेट करते रहे, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। समझ में आया? इसका सिंपल काम है किसी भी सिग्नल्स को रीजनरेट करना, एम्पलीफाई करना। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन यूज करते हैं ना, या तो हम डायरेक्शन
इस डायरेक्ट से मैं डेटा को सेंड करेंगे। यस सारे टोपोलॉजी में नहीं, ये सारे में नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ रिंग में। क्योंकि देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है छोटा सा है, बट मान लो एक सिस्टम मैंने इस सिस्टम इसमें लगाया, बस में अगर यूज करते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वहां पे सिंगल पाथ है, तो वहां पे बस में जो कुछ लिमिटेशन ये है कि जो चैनल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड होगा। बट यहाँ पे हम यहाँ भी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या होगा, डिग्रेड होगा या नहीं होगा। मान लो वायर कहीं से पास हो रहा है, वहां पे मान लो किसी कहीं कट हो गया, या फिर मान लो किसी रीजन से, है ना, डायरेक्ट सिग्नल क्या हो जाता है, नॉइस के कारण वो क्या होता है, क्या लेकिन सिंपल सी बात है, आप पहले ही 10th क्लास में पढ़ चुके हो, करेक्ट, और आपने क्या रिसर्च देखा है, लेफ्ट वाले से क्या होता है, बनता है ना, आपने देखा होगा आज क्या पढ़ रहा हूं इनटू एल बाय एल, क्या लेफ्ट होगा उसका डिस्टेंस इंक्रीज। तो वैसे ही यहाँ भी सेम प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं हो सकता, उसको नॉइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नॉइस होता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज नेटवर्क हम बनाते हैं। नेटवर्क मतलब क्या, हमने कनेक्ट कंप्यूटर को कनेक्ट किया है ना, किया है ना कनेक्टर, तो ये भी एक तरह का नेटवर्क ही है। अब मान लो मैं एक यहाँ पे कंप्यूटर सेट कर देता हूँ, और एक इसके ऊपर भी मान लो कंप्यूटर सेट कर देता हूँ, एक इसके नीचे कर, और मैं यहाँ पे सर्कुलर नेचर में सेट कर दूंगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिंग टोपोलॉजी। मैक्सिमम कितना सिस्टम कनेक्ट डिपेंड करता है, ऐसा कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, लेकिन यदि ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम यही ना कि आप देखो छोटे से डेटा ट्रांसफर के लिए भी आपको हर एक सिस्टम से पास होना पड़ेगा उसको, तो सिक्योरिटी रीजन तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है आपका। मान लो डेटा आपको इसको सेंड करना है, और आप सारे सिस्टम से मान लो इसके बीच में 50 सिस्टम है ना, और आप सेंड करोगे तो हर एक सिस्टम तो उसको रीड करेगा डेटा को, तभी वो देखेगा कि मेरे पास है या नहीं है, मेरे लिए है या नहीं है, देन उसके पास उसके लिए है तो वो डेटा को यूज कर लेगा, नहीं तो वो फिर ट्रांसमिट कर। सिक्योरिटी रीजन हुआ ना, तो बेटर क्या है हम उसको डायरेक्टली भेज सके। यदि ऐसे सिस्टम, यदि नंबर ऑफ सिस्टम्स आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, एक तरीका है मेश टोपोलॉजी यूज कर सकते हो। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। अभी देखो सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, Amazon क्या भी सर्वर होगा ना, सर्वर होगा, वो भी वहां भी कंप्यूटर होगा, और जब हम Amazon पे कुछ भी परचेस करने के लिए या फिर कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ कार्ड में ऐड करते हैं, ऐसा कुछ सर्च करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मोबाइल की हेल्प से करते हैं या फिर सिस्टम की हेल्प से करते हैं। तो आखिर हम उस नेटवर्क से ऐड मतलब कनेक्ट हो रहे या नहीं हो रहे, कनेक्टेड है तभी तो हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली उस तरह का वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, मैं भी कनेक्ट होता हूँ, आप भी कनेक्ट हो सकते हो, और भी कोई हो सकता है। तो ये बताओ कौन सा टोपोलॉजी यहाँ पे काम करता है, तो बताओगे, सोच के बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या मैं अपने सिस्टम से तुम्हारे सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, क्या मुझे कुछ अमेजन के सर्वर से या अमेजन के साइट से कुछ परचेज करना है, तो क्या मैं तुम्हारे सिस्टम होते हुए परचेज करूंगा, या मैं डायरेक्ट परचेज कर सकता हूँ। तो ये कौन सा टोपोलॉजी, सोच के बताओ। तो यहाँ जो कनेक्शन हुआ ना वो इस तरह का स्टार्ट होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। सर इस केस में तो वायर्ड कनेक्शन तो होगा ही नहीं, तो टोपोलॉजी मैंने पहले ही बोला था कि वायर्ड या वायरलेस, मैंने क्या बोला आपको, वायर्ड या फिर वायरलेस दोनों तरह का हो सकता है, जो नहीं कि हमेशा फिजिकल पाथ ही होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत। तो ये एक तरह का स्टार टोपोलॉजी होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका एग्जांपल बताओ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। जैसे लैब ही है, मान लो कंप्यूटर लैब, वहां पे सारे सिस्टम कनेक्ट कर दिया ऐसे करके सीक्वेंस में, और फिर लास्ट वाले सिस्टम को मैंने फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, वो क्या कहलाएगा आपको। तो उस केस में डेटा जब भी सेंड करोगे वो सारे सिस्टम से उनके पास होगा। तो कुछ लिमिटेशंस है उसका। सेंट्रलाइज सिस्टम में मैंने बताया आपको हब होता है जो कि उसका मास्टर होगा, बाकी सारे क्या होते हैं उसके क्लाइंट्स होते हैं। वहां पे सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट आता है, सर्वर और क्लाइंट का। सर्वर मतलब जो सर्विस देता है, जैसे आप कुछ भी अमेजन से या फ्लिपकार्ट की साइट से कुछ भी परचेज करते हो तो एक्चुअली में सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है,
सर्वर पे होता है, वहां से एक्सेस करते हैं, है ना? तो आप क्या हो उसके क्लाइंट। कुछ वैसा सिस्टम होता है किसमें, इस टोपोलॉजी में। जस्ट वन मिनट, एक और बेसिक टोपोलॉजी का सारा पॉइंट्स क्लियर कर दो। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, इसको हब कहते हैं, बट एक्चुअली में ये भी एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है? ये भी क्या है, सिस्टम ही होता है ना, जिससे कि सारे कम्युनिकेट। अब देखो, ये मान लो आपका मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, और ये मान लो इसका मोबाइल। अब सब लोग अमेजन के सर्वर पे मान लो कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप एक परचेस करोगे, वो मुझे रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? मान लो आपने कोई बुक है, मान लो वहां पे अमाउंट उसमें 10 अवेलेबल, आपने एक परचेस कर लिया, कितना विजिबल होगा यहाँ पे? 9। फिर मैं जाऊंगा, मुझे कितना विजिबल? 9 होगा। मैंने भी परचेस कर लिया, कितना विजिबल होगा? तो एक्चुअली में ये तभी पॉसिबल है ना जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, तभी पॉसिबल है जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। जब आप कुछ ऐड, आप उसको कार्ट से हटा दोगे, एक इंक्रीज हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे, फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना वहां पे। तो ये सारा पॉसिबल कब है, जब ये सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। यानी इससे मैं भी कनेक्टेड हूँ, आप भी हो, और सब लोग बैठे, इसको कहते हैं स्टार्ट होगा। समझ में आया कंसेप्ट? रिंग भी समझ में आ गया आपको, रिंग और स्टार। नेक्स्ट इज व्हाट, ये क्या है बताओ? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि नेटवर्क के अंदर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को क्या कहते हैं, नोड भी कह सकते हैं, स्टेशन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? नोड बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये सारे क्या है, सिंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेशन क्या है? अब ये कौन सा टोपोलॉजी है बताओगे? क्यों मैश टोपोलॉजी है? क्योंकि ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये कह सकते हो कि इस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है, वो उन सबके बीच में क्या है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड पाथ है या नहीं है? देखो, इसके बीच में भी है डेडिकेटेड पाथ। तो ये चाहे तो डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकता है ना इसको, ये चाहे तो डायरेक्ट इसको डेटा सेंड कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन ऑल द सिस्टम्स इन द नेटवर्क। इसको कहते हैं हम लोग मेश टोपोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? मेश टोपोलॉजी। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। आपने कभी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा? मैं बताया भी हूँ पहले या नहीं, चलो मैं दे देता हूँ। चलो एक पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन पार्टी है या न्यू ईयर का पार्टी है, ऐसा बात है, और उसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने नंबर? n नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, और सब एक से गिफ्ट लाते हैं वहां पे। तो कितने गिफ्ट्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बता सकते हैं? कोई भी? सपोज किसी भी एक पार्टी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वहां पे अटेंड करते हैं उस पार्टी, और सब जितने भी लोग हैं सबके लिए क्या करता है वहां पे, एक गिफ्ट लाता है। तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? कंफर्म? सोच के बताओ, ये मैथमेटिक्स। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक कोई पार्टी है, मान लो बर्थडे सेलिब्रेशन, या सिंपल कह सकते हो न्यू ईयर पार्टी है। वहां पे n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टी को अटेंड करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब जितने लोग हैं वहां पे, हर कोई, मतलब जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो अब बताओ कितने नंबर ऑफ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहां? सोच के बताओ। अब देखो आंसर कर दिया आप, लेकिन थोड़ा प्रोसेसिंग करो ना सिस्टम। बताइए। चलो ये बताओ n, अच्छा सिंपल सा एग्जांपल, तो मुझे ये बताओ यदि 5 पर्सन है तो कितने गिफ्ट होंगे उस केस में? 5 ही होंगे। मतलब बताओ, ऐसे समझते हैं एग्जांपल के लिए, 1 2 3 4 मान लेता हूँ। अब मैं गिफ्ट कितना गिफ्ट लेके आऊंगा? क्या मैं अपने लिए गिफ्ट लेके आऊंगा? ये बताओ मुझे, क्या मैं अपने लिए गिफ्ट लेके आऊंगा? नहीं, बाकी के लिए ना। तो कितने, यदि ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं तो एक मेंबर कितना गिफ्ट लाएगा? जितने मेंबर्स हैं n-1, और कितने लोग हैं बताओ? n है, तो n into n-1 ना होगा। तो बेसिकली ऐसा होगा। लेकिन अब मुझे बताओ कि इस सिस्टम में कितने, यदि कोई ऐसा नेटवर्क है, मेश टोपोलॉजी है, ठीक है, उसमें n सिस्टम या n स्टेशंस कनेक्टेड है,
तो कितने पाथ होंगे, कितने डेडिकेटेड पाथ होंगे वहां, ये मुझे बता दो, सोच के बता। मैंने क्या बोला कि एक हमारे पास मेश टोपोलॉजी है जिसमें n नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और मेश में मैंने क्या बताया था आपको कि हर एक सिस्टम के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट पाथ होता है। क्या होता है, चैनल होता है। चैनल बोलोगे, पाथ बोलोगे, लिंक बोलोगे या वायर बोलोगे, सारा सेम। तो कितने वायर की रिक्वायरमेंट होगी हमें, n नंबर ऑफ सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इन मेश टोपोलॉजी कितने वायर्स की जरूरत पड़ेगी, सोच के बता दो मुझे। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था इससे पहले, इसी से कुछ रिलेटेड है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सोच के बताओ, मुझे इसका ये भी चाहिए। सर कोई रीजन चैनल या वायर बात में आप जो भी हो, एक वायर रिक्वायरमेंट होगी यदि किसी मेश टोपोलॉजी के अंदर n नंबर ऑफ स्पेसेस कनेक्टेड। मेश टोपोलॉजी समझ में आया क्या होगा? अभी तुमको आवाज नहीं आता, सुनाई दे रहा है या नहीं? क्या होता है इसको और किसी को दिक्कत है सुनने में, बता सकते हैं। आप लोगों को तो आवाज आ रहा है ना? हाँ बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? यस, किसी ने हैंड रेज किया था, मिलिंद ना? यस मिलिंद, रोल नंबर 15। Yes, sir. हाँ बताइए क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? Sir, n into n minus 1. ठीक है, और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट? म्यूट कर लीजिए आप। कोई आइडिया नहीं है? क्वेश्चन में फिर से पिक कर देता हूँ। मैंने उससे पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन तो उसी के लिए, आप सबको सुनना चाहिए। आप लोग पता है क्या क्लास में करते हैं, मतलब क्वेश्चन मैंने इससे पूछा तो बस उसके लिए क्वेश्चन, बस सीपीयू को एकदम वेस्ट बैठते हैं। मैंने पूछा सपोज वी हैव अ मेश टोपोलॉजी, उस मेश टोपोलॉजी में n नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड है। कितने सिस्टम है? n नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड। क्लियर? अब देखो मेश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो कि सारे सिस्टम के बीच, जितने भी सिस्टम सबके बीच में क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ, मतलब एक सिंगल वायर। अब मुझे बताओ तो कितने वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें, कितने वायर्स, कितने नंबर ऑफ चैनल्स के या कितने नंबर ऑफ लिंक्स की जरूरत पड़ेगी मेश टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो एक इसको मैं भूल जाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यदि आप ये समझ गए, यस, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आई थिंक याद है। चलो सेम क्वेश्चन जो मैंने भी पूछा था, अब मैं उसको ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा बोल देता हूँ। चलो अभी जो सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट टाइम, कौन सा था? न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसमें मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता हूँ। मुझे बताओगे यदि इसमें ये
क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट की जगह पे मैं हैंड शेकिंग क्या देता हूँ कि मान लो किसी पार्टी के अंदर n नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं पार्टी में, ठीक है, और सब एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, तो कितनी टाइम्स हैंड शेकिंग होगी ये मुझे बताओ। सेम मिस टोपोलॉजी का क्वेश्चन, इसका भी n into n minus 1 n into n minus 1 by 2 यस, और कोई समझ में आया? इसमें भी सही बोला, NC2 भी आंसर है, वही चीज है, n into n by n minus 1 by 2 वही आंसर। NC2 भी बोल सकते हो और n into n minus 1 by 2 बोल सकते हो। कैसे पॉसिबल हो, कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले तो आप भूल जाओ कि हैंड शेकिंग में कौन किसको करता है, ये बताओ कि सिंपल सी बात, हैंड शेकिंग की जगह पे मैं गिफ्ट की बात किया था ना, तो क्या था उसका आंसर, n into n minus 1, यही था ना आंसर। अब बस सिंपल से देखो, अब वहां पे तो गिफ्ट है ना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा और तुम मुझे दोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यस और नो, डिफरेंट थिंग है ना। बट मैं इसे हैंड शेक करूंगा, क्या ये अलग चीज है या सेम है? मैं इसे हैंड शेक करूं या ये हमसे करेगा, तो क्या दैट इज डिफरेंट थिंग, कॉमन होगा ना, तो क्या बाई 2 हो जाएगा? सिंपल, जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा उसको क्या करोगे, बाई 2 कर दोगे, मतलब जितने भी पार्ट्स मतलब गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसका आधा हैंड शेकिंग होगा, सिंपल है। तो क्या होगा फॉर्मूला, NC2 को बोलोगे या फिर आप क्या बोलोगे, n into, यस, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? चलो सिंपल छोटा सा एग्जांपल देखो, कितने सिस्टम है इसमें, कितने सिस्टम है, अब मुझे बताओ इसमें चैनल्स कितने, काउंट करो इसका पक्का, 1 2 3 4, यानी इस सिस्टम के लिए बाकी रिमेनिंग कितने हो गए, ठीक है। अब इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई करो NC2, क्योंकि पता है ना जब भी हम एक चैनल मतलब दो के बीच में होगा, समझ रहे हो ना, कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब n नंबर ऑफ, उसमें से हमें जब भी चैनल लेना होगा तो दो के लिए लेना होगा, तो NC2 का क्या होगा बताओ फॉर्मूला, क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय, मतलब NCR में बोलता हूं तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। अप्लाई कर दो इसको, सॉल्व करोगे उसी पे आएगा आपको, क्या मार्कर है किसी के पास, n into n minus 1 by 2 किसी के पास मार्कर है क्या, नहीं है, यहाँ पे है, हाँ सर मार्कर यहाँ पे कोई एक ले आओ मार्कर, इसके चल जाएगा। तो बेसिकली देखो, अब फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या समझ में आया वो फॉर्मूला, जो n into n minus 1 by 2 था, इस पे अप्लाई करो, क्या सही है आपका आंसर, देखो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे 5, तो 5 into 4 by 2 कितना है, क्या 10 इसमें है, बताओ 13 कैसे आपको आया, तो सिंपल सी बात, चलो गिफ्ट वाला समझ में आया था, कैसे निकाला मैंने, n into n minus 1, ऐसा था गिफ्ट, क्योंकि मैंने आपको दिया आपने मुझे दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे जब चैनल होगा तो कॉमन होगा ना दोनों के लिए, हैंड शेकिंग भी तो कॉमन होगा ना दोनों के लिए, तो बाई 2 कर दो सिंपल, तो n into n minus 2 पे क्या करोगे, बाई 2 लगाओगे, दैट इज, तो यही आपका क्या है, मेश टोपोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि हाउ मेनी चैनल्स आर रिक्वायर्ड, क्या हाउ मेनी चैनल्स रिक्वायर्ड, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, अभी भी किसी को डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो सेम देखो यहाँ पे, सेम फॉर्मूला है, देखो यहाँ इसको देखो, समझ में आए तो बताना मुझे, ये जो आपके स्क्रीन पे सामने मैंने दिया है क्या सेम चीज है, अब किसी भी नंबर के लिए बना सकते हो आप, मैं देता हूँ n equals to 16, फाइंड करो 16, चलो मैं छोटा वैल्यू देता हूँ,
नहीं मिला। नीलेश सर मांग रहे हैं आप पूछने के लिए, ऊपर जहाँ तक चला है। चलिए छोड़िए, समझ में आ गया आप लोग को? क्या बताइए? तो ये क्वेश्चन देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन केवल और केवल यहाँ से भी नहीं है। ये क्वेश्चन यदि आप प्लेसमेंट पेपर में कभी तो आपका एप्टीट्यूड होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो डिपेंड करता है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? बस मैंने क्या बोला, फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोला था आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेकंड में मैंने क्या बोला, हैंड शेकिंग होता है। तो बस डिफरेंस नहीं है ना, आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। यस, टोटल कितने टाइप का डिपेंड करता है। अब एक हाइब्रिड भी होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट है आपका फर्स्ट टोपोलॉजी, सेकंड है रिंग टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी, बोलो तीन हो गया। बस रिंग स्टार, यस कौन सा रिंग टाइप क्लियर नहीं हो पाया। तो फर्स्ट मैंने बोला बस टोपोलॉजी, सेकंड बोला मैंने स्टार टोपोलॉजी, थर्ड वन वाज रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ क्या होगा? अब देखो ये स्टैंडर्ड है ना, बट कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आप सेम नेटवर्क में डिफरेंट टाइप कनेक्शन कर सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो। मान लो ये बिल्डिंग है, ये कॉलेज, मैं यहाँ पे मान लो 5 कंप्यूटर में लगा दूं और सबको मैं बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दूं। वैसे ही क्लास 2 में, यानी मान लो इसके बगल में जो क्लास है उसमें मैं 5 कंप्यूटर्स लगा देता हूँ, वहां भी मैंने बस टोपोलॉजी लगा दी, फिर मैंने इसके ऊपर भी बस टोपोलॉजी लगा दिया, ठीक है। अब उस सारे बस टोपोलॉजी को मैंने एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये कॉम्बिनेशन है या नहीं? एक बस टोपोलॉजी हुआ, वो एक बस टोपोलॉजी है, ये भी बस टोपोलॉजी है। उसके बाद मैंने एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया तीनों को, वो क्या कहलाएगा? स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो कॉम्बिनेशन हुआ ना, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड। बट मैंने क्या बोला आपको, हाइब्रिड इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। लेकिन मेनली जो है यही तीन होता है, चार होता है, मैंने बताया आपको, बस रिंग स्टार और कोई दिक्कत? जैसे मैंने आपको नेटवर्क में बताया था स्टैंडर्ड तीन ही होते हैं, कौन से? बट फिर भी है ना, फिर भी डिफरेंट सोर्सेज पे जाओगे, आपको कुछ लोग उसमें अपना भी ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बट वो भी छोटा सा पार्ट किसका, लैन का ही पार्ट है ना, कोई दिक्कत? सैन भी होता सोशल एरिया नेटवर्क। अब सोसाइटी में कनेक्ट होंगे तो सोशल एरिया नेटवर्क होंगे, कोई दिक्कत? कोई डाउट किसी को? यस, एक ही सीपीयू से बहुत सारा मॉनिटर जो होता है नेटवर्किंग, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क, नेटवर्किंग, उसी को तो नेटवर्किंग कहते हैं। इस टोपोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। कभी आपने एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जाम? यस, कभी दिया ऑनलाइन एग्जाम? तो ऑनलाइन एग्जाम जब होता है ना, तो वहां भी नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है। आप देखते हो, आप जाओगे वेरिफिकेशन करवाओगे, अब जैसे वेरिफिकेशन करवाते हो आपको सिस्टम नंबर अलॉट करता है एट द सेम टाइम सबको लॉगिन भी करवाता है, वो सबके सामने क्वेश्चन भी आता है, सब लोग सबमिट भी करते हैं। अभी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट जैसे कनेक्ट होगा ये लीजिए, बस ऐसे कहाँ से लाया? ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि पास में, चलिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या बता रहा था? ऑनलाइन एग्जाम। हाँ, वहाँ पे कनेक्शन जो होता है ना, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे इंटरनेट से कनेक्शन कुछ भी नहीं होता, सारा क्या नेटवर्क है, सारा क्या नेटवर्क। यदि इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो ऑनलाइन एग्जाम कोई भी हैक कर सकता है। सर लैंडमैन वेन क्या है, कौन सा नेटवर्क? क्लास किए थे परसों किए थे आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी सारा मैंने बता दिया। आप एब्सेंट थे, आप कभी ये नहीं करते, तुम लोग रिवीजन नहीं करते जाके क्लास में, आप पूछते नहीं हो सर ने क्या बताया था, पूछना चाहिए ना। यदि आप क्लास मिस करते हो तो वीडियो अपलोडेड है, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना,
रिलायबल फ्रेंड्स हैं आपके, है ना। मैंने बोला था ना आपको कि नेटवर्किंग, मैंने उसके फीचर्स को बताया था, याद है। रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नेटवर्क। डेटा जब ट्रांसफर होता है, डेटा कम्युनिकेशन जब होता है, तो डेटा सही से पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड रिलायबल। सही समय पे पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, है ना। समझ पाया। आप एग्जाम के लिए घर से निकले, एग्जामिनेशन का टाइमिंग है, आप लेट निकले थे सपोज, वो पता होता है कि ट्रैफिक है, तो आप लेट भी निकले, फिर भी आप समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री से पहले, जब टाइमिंग खत्म होता है उससे पहले आप पहुंच जाते हैं, तो भी आपको एंट्री मिल जाएगा ना। ये मैटर करता है कि आप घर से कब निकले या नहीं निकले। आप इसका जो एंट्री टाइम है, लास्ट टाइम से पहले पहुंच जाते हो, दैट इज कॉल्ड, आप उस पर एंटर कर जाते हो, तो वही आपका कम्युनिकेशन सेटिस्फाई हो गया ना, जो आपका पर्पस था। वैसे यहाँ भी होता है, ठीक है ना। मतलब समय से पहले यदि वो, या फिर जब आपको डेटा ट्रांसफर की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, उस समय यदि वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता, दैट इज कॉल्ड रिलायबल, दैट इज कॉल्ड रिलायबल। समझ में आया। तो आपके भी रिलायबल फ्रेंड्स हैं, उससे हेल्प लीजिए, है ना। कोई दिक्कत। बेसिकली नेटवर्क मैंने बताया था, जो कंप्यूटर्स का जो कलेक्शंस होता है और कनेक्शंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। उसी में अलग अलग मैंने बताया, छोटे से नेटवर्क, उससे बड़े नेटवर्क और मिड साइज के नेटवर्क भी होते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कीजिए, ठीक है बच्चों। कोई डाउट। तो बेसिकली कुछ टॉपिक और भी है जो मैं डिस्कस करने, एक दो क्लास और भी चलेंगे, उसके बाद में आपको MS वर्ड होगा, आपने देखा होगा, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट है, वो टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक 2 क्लासेस और भी लेंगे जो ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। लैब इसके बाद जो आपका जो वर्ड फाइल, जो वर्ड स्टार्ट होगा ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो वहां पे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। यस, ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है फिलहाल, लेकिन हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कंप्यूटर चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जानते हो। आप बता रहे थे, यस, आप कुछ बता रहे थे प्लेसमेंट। हाँ, ये मैंने तो क्वेश्चन जो पूछा ना मैंने, वो क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेल नोन क्वेश्चन कह सकते हो, एक्सरसाइज जा सकते हैं, गिफ्ट वाला हो गया या फिर आपका इस तरह का ऐसे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, कंसेप्ट तो नहीं रहेगा। कंसेप्ट किससे रिलेशन रखता है, आपके लॉजिक से, आपके लॉजिक से कौन बिलोंग करता है, कंसेप्ट। लॉजिक है तो कंसेप्ट लगा सकते हो, लॉजिक ही नहीं है तो कंसेप्ट क्या लगेगा, क्या। इतना जो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, टाइप न्यूमेरिकल भी बना सकते थे आप, बट क्यों पढ़ते उस टॉपिक के बारे में डिटेल से पूरा इंफॉर्मेशन लेते हो, ताकि कंसेप्ट इसका मिले, और कंसेप्ट के बेस पे आप कहीं अपने लॉजिक, क्वेश्चन के बेस पे आप प्रॉब्लम जब आएगी तो उस पे अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसीलिए कंसेप्ट जो है टोटली डिपेंड करता है लॉजिक पे, लॉजिक कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट, समझ में आया। तुम यही बैठोगे, PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, मिला होगा आप लोगों को, मिला पूरा सब लिखेंगे सर। यस, PDF का पूरा लिखने, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारा नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, लेकिन एक क्वेश्चन इससे रह सकता है, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी, इससे एक क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत।